नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिषीय प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं। ज़िंदगी कैसी है, क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या मतलब है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारे जीवन में बदलाव आता है। आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सी बात ना आप दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, लेकिन आपको जड़ी बूटी से, किसी के आशीर्वाद से और किसी चीज़ से इतना फ़ायदा होता है कि दवाई आप ज़िंदगी भर भी खा रहे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आते हैं। क्या चीज़ ऐसी होती है जो कि आपके जीवन ही बदल जाता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत वैलिड होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आती है अगर ये आपके पास है तो, माँ सरस्वती की कृपा आती है यह है तो, माँ काली की कृपा आती है यह है तो, वो चारों दिशाओं से कुछ न कुछ ऐसी कृपा आती है कि वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। क्या आप जानते हो एक मुखी रुद्राक्ष गौ हत्या जैसे पाप को भी नाश, जैसे आप पर गौ हत्या की गलती से कोई दुर्घटना हो गई, उससे कोई आपके हाथ हत्या का योग लग गया तो इसका मतलब है कि आपका सारा जीवन ना नरक में गया, ये वाला भी, और मरने के बाद तो है ही है। तो अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ऐसी हत्या का योग भी आपके ऊपर से भगवान भोले जी जो महादेव हैं, जो शंकर भगवान हैं, वो माफ़ करवा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो रुद्राक्ष है, एक मुखी है, उसे कैसा भी है, उसे शहद के साथ घिस के गंगा जल से उसे चाटने से भी आपके जीवन में आपका हृदय मगध होता है, अच्छा होता है। मन में जीने की भावनाएं ज़्यादा आती हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, जिंदा जीते हैं, यार मैं मरी जाऊं तो अच्छा है, यार मेरा जीवन ऐसा हो जाए तो अच्छा, मतलब वो कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह का गलत है तो इसका मतलब है कि सब खराब हो रहा है। एक और बात, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर बहुत सता रहा है तो एक रुद्राक्ष की माला लें, उस माला को रात को भिगो दें। हाई ब्लड प्रेशर हो, कैसा ही भी हो, तो उसको रात भर भिगोए रहें और उस माला को निकालें और फिर उस पानी को पी लें। ऐसा आप लगभग 2 महीना करेंगे, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 2 मुखी रुद्राक्ष किस काम आता है। 2 मुखी, दोस्तों जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है उसमें एक बात कमाल की होती है कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान से कोई आशीर्वाद लेकर कोई आपको देता है तो उसको क्या कहते हैं। ये भी काम ऐसा ही है कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक परंपरा भूले ही बड़े देर में, जैसे कहते हैं ना याद ही नहीं आया कुछ भी। और जीवन में जब याद नहीं आता तो कई बार हम ना उलझन में पड़ जाते हैं, यार पता नहीं क्या था, यार क्या था, सोच कर देख लेना आप। लेकिन इसी तरीके से अगर किसी का विवाह बंधन हो या शरीर बंधन हो तो उनके घर में कृपा पहुंचती नहीं है, जाती नहीं है। वो अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि जैसे अब मैं क्या करूं। आपको पता है बेफालतू में लोग कृपा के लिए या दया के लिए ऐसा नाटक करते हैं कि जो समझ में नहीं आता कि ये पड़ा कहाँ है और कैसा है। आपके मन में आएगा कि भाई जैसे कोई चीज़ है, अब कोई कहता है कि ये चीज़ गलत है और कोई कहता है चीज़ अच्छी है। इन दोनों का फ़र्क मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं
अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं। और सोच में आपकी सोच ना कहीं भी जाकर ऐसी जगह पर मिलती है जो आपको बताती है कि ये सुपर, जैसे कहते हैं ना, सुपर है बंदा, श्रेष्ठ है। एक बात और है, हमें तसल्ली कभी नहीं होती, लेकिन याद रखना, अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी की चेन में जड़वा कर गले में पहनते हैं तो आपको तसल्ली होने लगेगी, मन ठीक होने लगेगा, मन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और ये भी बात है कि जैसे कहते हैं कि भाई आप अपने 2 4 6 लोगों को इकट्ठा करो, 20-25 को इकट्ठा करो और फिर जाके कुछ करो, तो 2 जो मुखी रुद्राक्ष है ये संगठित भी करता है लोगों को। और इसे अगर कलाई पे बांधा जाए सीधे हाथ के अंदर तो ये बहुत अच्छे, जैसे वो रास्ते जो मना हो रहे हैं ना, उनको भी हाँ में तब्दील कर देगा। और हाँ में तब्दील करने का मतलब ये है कि कितनी भी कट्टरता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, उसे दूर भगाना चाहते हो तब भी आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना होगा। लेकिन याद रहे, केवल रुद्राक्ष पहनना है, उसके साथ कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बहुत से उसको मोती के साथ पहन लेते हैं, बहुत सारी एक पूरी माला के साथ पहन लेते हैं। अब माला के साथ पहनेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको धागे के साथ गले में पहनना है या चांदी की चेन के साथ पहनना है, फिर आप देखेंगे कि आपका सब कुछ अच्छा हो गया है, दुश्मनियाँ समाप्त हो गए हैं और आपके घर में जो भी कोई, कहते हैं ना, जैसे कोई अपना बंदा होता है तो उसको बड़ी चाह होती है। अगर आपका कोई अपना बंदा है, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपना पति है, कोई भी घर में देवर है, जेठ है, जो भी है, अगर वो रुद्राक्ष खंडित हुआ तो आपस में बननी बंद हो जाएगी। पता लगेगा कि अरे हम तो ठीक से बात कर रहे हो तो बात करने को राजी नहीं है। तो हमारे जीवन में जो रुद्राक्ष है, जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, अगर आप उसे सीधे हाथ के कलाई में पहनते हैं, नब्ज के साथ वो हिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप कल्याणकारी है। आपको हमेशा अपने जीवन में एक बात याद रखनी है कि मेरा जो, देखो कहते हैं कि भाई मेरा पाप तो इस पर टल गया, तुम्हारा पाप किस चीज़ पे टल गया? हर आदमी यही सोचता रहता है कि भाई मेरे पाप तो गंगा जी में नहा के आया, टल गए। ऐसा ही होता तो हर कोर्ट कचहरी में एक गंगा माँ का तालाब होता, कहते थे तो इसमें नहा ले और जा, चल माफ़ कर दिया। नहीं, वो आपके मन की भावना है और सरकार आपकी भावना का आदर करती है, लेकिन वो अपने सबूत के आधार पर काम करती है। तो इसीलिए आपको जीवन में हर चीज़ को मानना चाहिए, हर चीज़ को अपनाना चाहिए। और आप जानते हैं, समय तो ऐसा है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। समय तो ऐसा है जिसके क्या कहने, और समय तो बलवान नहीं भगवान भी है। आप जानते हो दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ास मकसद होता है जोत जलाने का। अगर आप जोत जलाते हैं अपने घर में सरसों के तेल की खड़ी बत्ती की, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे शायद कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, तो आप जोत के ऊपर आशु भाई गुरुजी लिखें और उसके बाद जलवा देखें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। नमस्कार।